किस प्रकार से कर सकते हैं? जिस समय चाहेगा उस समय मैं धर्म बालकों को स्वयं समाप्त कर सकता हूँ। यौन पर सेना कहा पठाओ, नंद सहज सब सहज बुलाओ। गुरुदेव आप तो सिर्फ दोनों बच्चों को ही कह रहे हैं, इतना ही नहीं कल चाहे तो कहते हो कि वह कृष्ण आपसे कम नहीं है, क्योंकि आपने पूतना को भेजा, अकासुर को भेजा, बकासुर को भेजा। वो जाते तो यहाँ पे एक है और ग्वाले वहां जाकर हो जाते हैं अनेक, तो आपके दूध को मार डालते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई ऐसा उपाय करा जाए कि जिससे वह कृष्ण इस मथुरापुरी में आ जाए। और फिर जानते हो कि जब वह मथुरापुरी में आ जाएगा तो वे होंगे एक और आपके दूत होंगे अनेक और उस कृष्ण को मार डालेंगे। मैं तो बस यही कह रहा हूं। ओ गुरुदेव मेरी अब समझ में आया, वास्तव में ये उपाय तो बड़ा ही सुंदर रहेगा, क्योंकि हमारा योद्धा मथुरा मंडल से जो भी बीड़ा उठा कर जाता है, योद्धा तो होता है एक और वह गाने हो जाते हैं अनेक। हमारे योद्धा को मिलकर वे वहां पर समाप्त कर डालते हैं। आपका कहने का तात्पर्य दोनों बच्चों को यहां बुला लो। ठीक है गुरुदेव। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। गुरुदेव कहिए देखा हमारे गुरुदेव ने कितना सुंदर उपाय बताया। सरकार गुरुदेव क्या है तो रसगुल्ले हैं। लेकिन गुरुदेव ने कहा है कि उन दोनों बच्चों को किसी भी प्रकार यहां बुलाया जाए। यही सोच उनमें बना नहीं विचार कछु और, कैसे तेरे बुलाइए करत मन ही मन दो। लेकिन उन दोनों बालकों को यहां मथुरापुरी किस प्रकार से बुलाया जाए? कबो विचार दिया पे चढ़ धाम ब्रजे, उन सकत है जिये ब्रजवासी प्रभु गुण समुझ। लेकिन क्या किया जाए? ब्रजवासियों को यहां बुलाया जाए, लेकिन लेकर कौन आएगा? जग मई देवे असुरारी, सातई दिन की संहारी। बंद यहाँ पर विचार कर रहा है कि भगवान क्या है। अफसोस जब उसका जन्म हुआ था तो उसने जन्म लेते ही मेरी बहन बकी को मार डाला। राम सुनो तारे दो भाई, और उस ग्रंथ जाकर कहे कि तुम अपने कृष्ण बलराम को मेरे साथ लेकर वो यहां लेकर आए, तभी तो मार पाऊंगा, तभी तो मेरा कार्य संपन्न हो पाएगा। ऐसे कर जब ये है कि ऐसा हमारा योद्धा होना चाहिए जो हमारा भी कैसी हो और उधर भी मिला हो। सरकार है, मैंने कई दफा देखा है कि समय नंद राय जी यहाँ आपके लिए कर देने के लिए आया करते हैं, तो उस समय आपके जो सेनापति अक्रूर जी है ना, उनकी मिला भेटी होती है, वातावरण होता है, बोलचाल होती है, और रिश्ते में वो बच्चों के काका भी लगते हैं। ओ, यानी कि हमारे दरबार में वह सेनापति है, उधर उनके भाई है। भाई है, कृष्ण बलराम के काका है। बहुत अच्छा, इसी समय सेनापति अक्रूर को बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज सेनापति जी का पधारना हो। सोने अक्रूर मन में भय पायो, के कारण मोए द्रपद बुलायो। आज क्या कारण है जो महाराज कंस ने मुझे दरबार में बुलाया है? महाराज कंस तो मुझे केवल 2 समय बुलाते हैं, या तो किसी राग पर चढ़ाई करते हैं
जब इस सेनापति को बुलाते हैं या फिर किसी को मृत्यु दंड दिया जाता है जब मुझे महाराज दरबार में बुलाते हैं? क्या कारण है? चल करके जानना चाहिए। आइए आइए। कछु डर कछु जिय धीर धर गयो द्रौपदी के पास। कुछ डरा हुआ सहमा हुआ क्रूर जी डरे हुए हैं, राजा के समीप गए। आओ सेनापति आओ। हाथ जोड़ सिर नहाए अन बोलो सन्मुख रहो। अक्रूर जी कुछ बोले नहीं, हाथ जोड़ करके वहीं पर लीनो ढिग बैठाए मर्म बचन कहे कंस तब। अब आज आपने इस सेनापति को किस लिए याद किया है? विदुषा एक आबैयो ताकुंदाई भोजन सुपलक सुत पाई कहे जो गए नारद ऋषि बानी सो सब कहिए प्रगट बखानी। अक्रूर आज तो वह हमने एक विशेष कार्य से बुलाया है, सो ध्यान देकर सुनो। सुनाइए। गुरुदेव ने हमें आज आकर बहुत सुंदर उपाय बताया है, वो उपाय हम तुमको बताने जा रहे हैं। अक्रूर आज गुरुदेव का आगमन हुआ। गुरुदेव ने हमसे कहा कि वह कृष्ण ब्रज में रहकर बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहा है। जल से काली नाग को निकाला, गिर पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण किया। इतना ही नहीं, आप दोनों बच्चों को यहां बुलाओ और कुछ बख्शीश दो। काली पीठ कमल आए तब यति द्रव के मन भाए। और वहां पर जाकर कहे जब से वह काली कंस के लिए पुष्प लेकर आया है, तुम्हारे दोनों बच्चों के ऊपर वह कंस बड़ा ही प्रसन्न है, उसके बदले कुछ बख्शीश देना चाहता है। यह कह के उनको ले आवे भेद सबको जान न पावे। इसी प्रकार से छल से उन दोनों बच्चों को ब्रज से लेकर मथुरा आना चाहिए। आज जो बड़ा भेद है वो कोई जान नहीं पाए। ऐसे कहे जब कंस सुनाए। इस प्रकार जब कंस ने कहा क्रूर को, तो अक्रूर के हृदय में कुछ धीरज आया। तब यह क्रूर धीरज और आए। मन मन कहत कहा जाए भाव। स्वगत में अक्रूर जी विचार करते हैं कंस से दूर होकर के कि मन मन कहते कहा जाए भाव। आप ही अपनो काल बुलावे। आज इस राजा कंस की बुद्धि को न जाने क्या हो गया, जो कि आप स्वयं ही अपने काल को अपने समीप बुलाना चाहता है। क्यों विचार अक्रूर तब कह तुझ में कछुओ तो मारे गो मोरिए अभैया ही थो। क्योंकि ये कंस अब काल में वशीभूत हो चुका है, और यदि मैं इसकी बात में बात नहीं मिलाऊंगा तो ये दुष्ट है, ये मुझे अभी समाप्त करा देगा। तो कहो मान है नाय काल आया निकट। यह विचार मन माए सुपलक सुत बोलो हरस। ऐसा विचार करके अक्रूर जी बोले प्रसन्न होकर के कि राजा को कोई शंका ना हो। सोना हुम्र पत्नी की मन आनी धन धन नारद सत्य कथानी। हाँ महाराज। क्या विचार किया है? विचार? अरे महाराज, जो आपको देव ऋषि नारद जी ने यहाँ आकर के उपाय बताया है वो बड़ा ही सुंदर किया है। क्योंकि वो कंस, वो जो कृष्ण है वो कंस का अवश्य ही काल है, और आपका ही नहीं महाराज, वो मेरा भी काल है। क्योंकि मैं आपका नमक पानी खाता हूँ,
क्यों नहीं, क्यों नहीं। धन धन नारद सत्य बकानी, बड़े शत्रु हमको वे देव, उपजे नंद भवन में को। वो दोनों भाई कृष्ण और बलराम वो आपके ही काल नहीं बल्कि मेरे भी काल हैं। कीजे इंद्रपति काजा, तुम सब और कौन महाराजा। आपके समान महाराज कौन हो सकता है। आप इस कार्य को शीघ्र ही कीजिए। मुक्तया जोकर पाऊं भोर पेग तय प्रजय पठाऊं। और अक्रूर जी ने कहा यदि आज्ञा हो तो भोर में मैं किसी को ब्रज के लिए भेज दूंगा। आप जिसकी आज्ञा मुझे देंगे मैं उसी को ब्रज के लिए भेज दूंगा और कृष्ण और बलराम को यहाँ मथुरा बुलवा लाऊंगा। इस प्रकार अक्रूर जी ने कहा कंस आज्ञा करेगा। अर्धरात्रि का समय कंस विश्राम कर रहा है। थोड़ा लाइटों को कभी अंधेरा कभी प्रकाश ऐसे करते रहे। वह दूसरा सपना मेरा और भी भयानक था। पैरों से मेरे सरों को रोज रोज भागे गिर रहे थे। मेरे सेहत में शबी का सदी यहाँ गया है। तो इस समय मेरे पास में कोई नहीं, मैं हूँ आप तो है, मरने को तैयार होगा। कहाँ है? अरे कृष्ण, आज तक मैं तेरी ही प्रतीक्षा में तो था, आखिर तो आ ही गया। मरने को आया है ना? कर आया है क्या? मेरी किस्मत आई है। पाप भी क्या पाप भक्त छड़े जेल भर बैठे गंगा। लोग मुझे भगवान करते हैं, लोग तेरी पूजा करते हैं, तो तेरी पूजा करो तो किस दिल से करो? पूजा का यह सामान नहीं। इस समय पुजारी के पास इस शहर कक्ष में पूछो है नहीं करनी, लेकिन तेरी पूजा अवश्य करो। तू भगवान है ना? तेरी पूजा होगी, अवश्य होगी और इस तलवार से होगी।